गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं पर स्टडी करेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा 2018 में यह प्रश्न पूछा गया कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सोशल साइंस बुक्स, यानी अच्छी सामाजिक विज्ञान पुस्तक की विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर 250 शब्दों में लिखना है। वह मुख्य रूप से बिंदुवार किस प्रकार से लिखेंगे, अब हम उसकी स्टडी करते हैं। पाठ्य पुस्तक को पुस्तक, किताब भी कहते हैं। साथ ही यह पाठ्य पुस्तक लिखित एवं मुद्रित पन्नों का संग्रह है, यानी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे पृष्ठ हैं जो लिखित रूप में होते हैं या प्रिंट के अकॉर्डिंग होते हैं और उनको बाइंड कर दिया जाता है। इसी प्रकार डिजिटल रूप में जो बुक्स अवेलेबल है उसे ई बुक्स कहते हैं, और जिन बुक्स को हाथों द्वारा लिखा जाता है उन्हें हम पांडुलिपियों भी कहते हैं। इस प्रकार पुस्तक एक स्थूल पदार्थ के रूप में सामान्यतः आयताकार पृष्ठों का एक पुलिंदा है, जिसे कागज, पेपिरस, चर्मपत्र या भोजपत्रों से निर्मित किया जाता है और एक और बांधकर या सिलाई करके दृढ़ता प्रदान की जाती है ताकि सरलता से इसकी कंटिन्यूअसली स्टडी की जा सके। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक एक ज्ञान का भंडार है जिसमें मनुष्य ने अपने पुरातन काल से लेकर आधुनिक काल तक के जितने भी ज्ञान है उनको संचित करके रखा हुआ है। हर राष्ट्र के विकास में मानवीय संसाधनों का बहुत योगदान है और मानवीय संसाधनों के विकास पर ही राष्ट्र का विकास भी निर्भर करता है। पुस्तकों में जितना भी संचित ज्ञान है, जो अधिकार, कर्तव्य, जागरूकता, समस्याएं, समाधान, स्वतंत्रता आदि का बोध कराता है, यह ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही जितने भी हमारे देश में या विदेशों में महान शिक्षाविद, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री, विद्वान आदि जितने भी हुए हैं, उन्होंने इस संचित ज्ञान जो पुस्तकों में है इनको पढ़कर ही अपने आप में ये विद्वता हासिल की है। इस प्रकार पुस्तक या पाठ्य पुस्तक भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में आपस में समायोजन स्थापित करने का कार्य करती है। अब पाठ्यपुस्तक की परिभाषा है। क्रॉनबैंक ने लिखा है कि अमेरिका में आज की चित्र का केंद्र बिंदु पाठ्य पुस्तक है, यानी आज अमेरिका ने जितना भी विकास किया है उस विकास का मूल आधार पाठ्य पुस्तक है, जिसमें वो ज्ञान संचित है और मानव संसाधन ने उस ज्ञान को अर्जित करके ही अपने उस देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इसी प्रकार ऑल द बेस्ट ने भी कहा है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद हेनरी हैरप ने भी कहा है कि पाठ्य पुस्तक एक मुद्रित संदर्शिका है जो ये बताती है कि छात्र को क्या सीखना है। पाठ्य वस्तु की तैयारी पाठ्यक्रम विकास के कार्य की एक तर्कसम्मत सोपान है कि पाठ्य पुस्तक तैयार करने के लिए सबसे पहले जो पाठ्यक्रम है उस विषय का, उसके कुछ विकास के सोपानों से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से विषय वस्तु इंक्लूड होगी वह नियोजित की जाती है। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक ज्ञान का भंडार होने के साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या होगी? जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होने के कुछ निर्धारित मानदंड भी है, अब हम उनको देखते हैं कि यह पुस्तक मनोवैज्ञानिक शैली में लिखी हो, लेखक अनुभवी और पारंगत व्यक्ति हो, इसका उचित मूल्य हो जिसे छात्र या व्यक्ति आसानी से परचेज कर सकें, पुस्तक में विषय सूची यानी इंडेक्स और संदर्भ ग्रंथ सूची पीछे दी गई हो, देखने में सुंदर,
सुग्राह्य, स्पष्ट छपाई, शुद्ध रेखाचित्र, ग्राफ, मानचित्र, उदाहरण बहुत अधिक मात्रा में हो, बालकों के स्तरानुकूल हो, चित्र अधिक से अधिक स्पष्ट और रंगीन हो, पाठ्यक्रम के सभी अंगों का भली भांति से विवेचन गया हो, प्रश्न वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य एवं तकनीकी दृष्टिकोण से शुद्ध हो, अंत में क्रियात्मक कार्य भी बच्चों के लिए दिया गया हो, उसका आकार और आकृति उपयुक्त हो, समय समय पर आवश्यकता अनुसार समाज की या राष्ट्र की मांग के अनुसार उसका संशोधन किया गया हो, छात्रों हेतु आसानी से उपलब्ध हो, योजना समव्याव यानी आपस में विषयों को सह संबंधित करते हुए उसमें जो भी स्टडी लिखी हुई है, जो भी विषय वस्तु या कंटेंट दिया हुआ है वो इस प्रकार से समवाय वाला हो, गृह कार्य, कक्षा कार्य तथा विषय से संबंधित प्रायोगिक कार्य भी उसमें हो, विधियों तथा छात्रों हेतु पर्याप्त अभ्यास पर बल दिया जाए ताकि बच्चे स्वाध्ययन कर सकें, सरल से कठिन के सिद्धांतों पर पाठों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण हो, कक्षा विशेष के लिए निर्धारित उद्देश्यों के अनुकूल हो, पाठ्य पुस्तक सामग्री का आयोजन मनोवैज्ञानिक ढंग से और तार्किक क्रम हो, विषय से संबंधित क्रियाओं के संकेत हो, शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रयासों को सफल बनाने वाली हो और शिक्षण के विकास में प्रभावशाली साधन हो, साथ ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क में तर्क संगत ढंग से विचार करने की आदतों का विकास करने वाली हो और नियमित अध्ययन की आदतों का विकास करे, साथ ही उदाहरण तथा अभ्यास प्रश्नों के संग्रह हेतु पाठ्यपुस्तक सहायक है। इस प्रकार पाठ्यपुस्तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पाठ्यपुस्तक शिक्षक और बालक दोनों का एक महत्वपूर्ण साथी है जो दोनों को उचित रूप से मार्गदर्शन प्रदान करता है, खाली समय के सदुपयोग करता है और दोनों के ही ज्ञान में वृद्धि करता है।